और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सिराजुद्दीन कुरैशी साहब का और उनके जो रफ़क़ा हैं, ख़ास तौर से असफ खान साहब का, जिन्होंने मेरी इतनी, जैसे मैं ये कहूँगा कि नादानी और गलतियों के बावजूद भी अपने साथ रखने का फ़ैसला किया। आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में इस्लाहात को लेकर के एक लंबे समय तक एक मुखर आवाज़ के तौर पर जाने जाने वाले कलीमुल हफीज़ ने आखिरकार आज सिराजुद्दीन कुरैशी के साथ हाथ मिलाया और उन्होंने सिराजुद्दीन कुरैशी के समर्थन और उनके सहयोगियों के समर्थन का फैसला किया है। एक समय ऐसा था जब सीधे सीधे लगातार वो सिराजुद्दीन कुरैशी पर कटाक्ष कर रहे थे, उनके साथ साथ उन BOTs पर भी सवाल कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को पिछले 20 सालों में जो करना था वो नहीं हुआ है। लगातार वो कह रहे थे कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर एक उम्मत का, एक मुल्क का, दोनों का नुमाइंदा बन सकता था, लेकिन वो 20 सालों में नहीं बन पाया है। लगातार वो ये भी सवाल उठा रहे थे कि जिस तरह से धांधलियां हुई हैं, 297 करोड़ रुपए से लेकर के 300 करोड़ रुपए तक का उन्होंने हिसाब भी मांगा था। मौजूदा जो टीम है, चाहे वो सिराज साहब हों और चाहे उनके साथ सहयोगी साथी हों, तमाम लोगों से लगातार वो संगीन आरोप लगा रहे थे और ये सवाल पूछ रहे थे। एक समय उन्होंने ये भी कहा था कि मेरा इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन अब चुनावी मौसम भी चल रहा है, देश में लोकसभा का चुनाव भी चल रहा है, पार्टियों में लोगों के आने और जाने का सिलसिला भी चल रहा है। उसी तरह से अब इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर से भी जुड़ने का लोगों के सिलसिला चल रहा है। कोई अपनी टीम को मजबूत कर रहा है, कोई अपनी टीम को मजबूत कर रहा है। 30 अप्रैल जो एक तारीखी दिन होने वाला है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की तारीख में, स्ट्रेंथ दिखाने की होड़ लगी हुई है। पावर की कैसे जोर आजमाई हो, कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है। 75% समर्थन सिराजुद्दीन कुरैशी जुटा पाते हैं, नहीं जुटा पाते हैं। हालांकि लोगों के अलग अलग दावे हैं, क्या कुछ होगा बड़ा कहना मुश्किल है। लेकिन आज उसी कड़ी में कलीमुल हफीज ने सिराजुद्दीन कुरैशी के हाथ को थामा है। लेकिन मौका किसको मिलेगा, जनरल बॉडी मौका किसको देगी, 75% पर मोहर लगाएगी नहीं लगाएगी, क्या कुछ होगा, एक बहुत सारे सवालात हैं। लेकिन अब कलीमुल हफीज को बहुत सारे जो लगातार वो आरोप लगा रहे थे सिराजुद्दीन कुरैशी और उनके ग्रुप पर, चाहे वो BOTs पर, उनके ग्रुप पर, हालांकि पिछले दिनों BOTs की मीटिंग हुई थी जिसमें कलीमुल हफीज साहब ने स्वयं हिस्सा लिया था और आज उन्होंने सिराजुद्दीन कुरैशी का हाथ थामा है। कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे जब उनसे सवाल पूछा जाएगा। ये खबरें मार्केट में आएंगी, डोमेन में आएंगी, पब्लिक डोमेन में, पब्लिक पूछेगी, क्या कुछ होगा सवाल कहना मुश्किल है। हालांकि आज कलीमुल हफीज ने साफ कर दिया है कि वो शुक्रगुजार हैं सिराजुद्दीन कुरैशी के कि उन्होंने उनकी नादानियों को माफ किया है। क्या इतनी बड़ी नादानी किसी व्यक्ति से हो सकती है, एक बड़ा सवाल है। आइए हम आपको दिखाते हैं। हमने सिराजुद्दीन कुरैशी से भी बात की है, असफ खान से भी बात की है, कलीमुल हफीज से भी बात की है, और भी मेंबरों का क्या कुछ कहना है। आइए सीधे आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से कि आज कैसा माहौल रहा इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के साबिक सदर सिराजुद्दीन कुरैशी और उनके साथियों के साथ जुड़ने के दौरान कलीमुल हफीज और उनके साथियों का। सीधे देखिए ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं खुशामदीद कहता हूँ कलीम साहब को, जिन्होंने आज हमारे साथ इस बात का अहद किया, इस बात का वादा किया कि हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की कि हम सब लोग मिलकर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के बुखार को और ऊंचा लाने की कोशिश करेंगे। आज की मीटिंग का मकसद ये था कि अच्छा मैसेज जाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और 30 तारीख को जो स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग है उसके अंदर बहुत से ज़्यादा लोग हिस्सा लें ताकि 75-80% जो है वोटिंग हो, ताकि हमारे हक़ में हो, ताकि हम इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को बेहतर से बेहतर बना सकें और इसके ऊपर जो हमें तौसी वगैरह काम करना है वो हम कर सकें। तौसी की बात आती है सिराज साहब, तौसी पे बार बार सवाल उठता है कि मोनूमेंट से करीब है, पॉसिबल नहीं है, इस पर कैसे आप लोगों को? मैं इस बारे में कोई बात कहना नहीं चाहता, जब होगी तब आप देखिएगा। नहीं, बहुत ही मुबारक दिन है आज, क्योंकि मेरा जो ख्वाब है, जो मैंने इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को लेके देखा है, वो यकीनन एक सीजनड और एक्सपीरियंस लीडरशिप सिराजुद्दीन कुरैशी साहब जैसी कद्दावर लीडरशिप के साथ वो पूरा होने की तरफ आज सफ़र का आगाज़ हुआ। इसलिए मेरे लिए वो मुबारक है और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सिराजुद्दीन कुरैशी साहब का और उनके जो रफ़क़ा हैं, ख़ास तौर से असफ खान साहब का, जिन्होंने मेरी इतनी, जैसे मैं ये कहूँगा कि नादानी और गलतियों के बावजूद भी अपने साथ रखने का फ़ैसला किया
और मैंने इन हजरात से भी वादा किया है और ख़ुद से भी मेरा ये वादा है कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को लेकर जो मेरे दिमाग में जो प्लानिंग है, आइडियाज़ हैं, मुझे जब भी मौका मिलेगा इंशाल्लाह मैं उन पर पूरा काम करने की कोशिश करूँगा। नहीं, एमओए में एक प्रोविज़न ये है कि जो एनुअल सब्सक्रिप्शन या कोई और ड्यूज़ इस्लामिक सेंटर के अगर उनके पास होंगे तो उनका राइट टू वोट ख़त्म करने का प्रोविज़न है कि जब तक वो ड्यूज़ क्लियर नहीं करेंगे उनके पास राइट टू वोट नहीं रहेगा। ये एक प्रोविज़न है, तो उसमें ये एक एमओए का प्रोविज़न है। एमओए में इस प्रोविज़न को अमेंड किया जा सकता है अगर मेजॉरिटी ऑफ मेंबरान 75% चाहेंगे एसजीबीएम में, और अगर इस तरह का कोई प्रपोज़ल आता है, अभी कोई प्रपोज़ल नहीं है, जैसा मैंने कहा कि वो कम से कम 50 लोगों को एक एजेंडा आइटम देना होगा, फिर वो एजेंडा आइटम एसजीबीएम में डिस्कस होगा। तो अब एसजीबीएम में तो वो लोग नहीं आ सकते, क्योंकि एसजीबीएम में तो वही आएंगे जो ऑनरेबल ऑब्जर्वर ने लिस्ट लगाई है एलिजिबल वोटर्स की।